औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिहिल मन गलक़ अल मुइनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहराहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे सामने हुसैनी लश्कर बैठा हुआ है, तो जितनी मोहब्बत है, जितना ईमान है, जितना अक़ीदा बुलंद है, आवाज़ों को बुलंद करते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मादमदारान हुसैन कनीज़ान सैयदा खारान गिराम क़द्र, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना इस अल्लाह के नाम है कि जिसने आले मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला करार दिया। ये अल्लाह वो है जो कायनात में हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये अल्लाह इतना बुलंद कि कायनात की तमाम बुलंदियाँ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये खुदा इतना रहमान और रहीम कि हमारे जैसे बंदों पर अपनी नेमतों के बादल को बरसाने वाला अल्लाह है। उसी अल्लाह ने जिस ख़ानदान में रिसालत उतारी वो भी आले इमरान है, जिस ख़ानदान में इमामत उतारी वो भी आले इमरान है, और तमाम दरूद व सलाम जिस ख़ानदान पर उतार दिए वो भी आले इमरान है। सलवात पढ़ो दे मोहम्मद। ये मेरी तीसरी तकरीर और आखिरी तकरीर आपके बीच है, इसलिए कि कल से मेरी बहन ही मुसलसल मजालिस पढ़ेंगी कि उस अल्लाह ने हमें समझाया, उस अल्लाह ने हमें बताया कि कायनात को मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया। मैंने कुन कहा, कायनात सजने और संवरने लगी। मैंने जैसा चाहा वैसा बना दिया। लेकिन जब मैंने आले मोहम्मद को बनाया तो मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया, और मोहब्बत से ऐसे बनाया कि रिसालत का सरताज बनाया तो इसी घर में बनाया, इमामत का सरताज बनाया तो इसी घर में बनाया। और मैंने ओहदों को इस तरह से तकसीम किया कि अगर हिजाबुल्लाह बनकर फातिमातुज़ ज़हरा आ गई तो इस्लाम को बचाने वाली ज़ैनब आलिया बन गई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और उसी अल्लाह ने हमें बताया कि दुनिया वालों सब कुछ करना लेकिन गुरूर न करना, इसलिए कि मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन किसी का तकब्बुर मुझे पसंद नहीं है। मैंने इंसान के गुरूर को तोड़ने के लिए तो इस मौत को बनाया। मैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात का मालिक खुदा हूँ। मैं चाहूँ जितनी चाहे तवील ज़िंदगी दे दूँ, मैं चाहूँ तो दुनिया में आने से पहले बुला लूँ। तो याद रखो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। भरोसा जिसका है उसे हैदर कर्रार कहते हैं, जो तुम्हें मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के मिलेगा, हाजत में हाजत रवा बन के मिलेगा, बल्कि ऐसा वफादार दोस्त होगा, तवज्जो, ऐसा वफादार दोस्त होगा, खबर के अंधेरे में भी काम आएगा, सिरात मुस्तकीम पर भी काम आएगा, जन्नत के दरवाजे पर भी काम आएगा। बल्कि ऐसा होगा कि तुम मोहब्बत करते रहना, तुम्हें आज़ादार भी बनाएगा, मातमी भी बनाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसलिए अल्लाह ने हर चीज़ को कुन से बनाया, लेकिन आले मोहम्मद को बड़ी मोहब्बत से बनाया। ये मोहब्बत की दलील है कि हम घरों को छोड़कर यहाँ फर्श अज़ा पर आए।
ये मोहब्बत की दलील है कि हम अपने घर को ताला लगाकर हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमें मालूम है हमारे घरों की हिफाजत जो करता है उसे ज़हरा का लाल हुसैन कहते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है तो एक बेदारी के साथ सलवात और पढ़ दीजिए बाबा। तो इस घराने ने हमें जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया। ये जो आज इंसान इतना इज्जतदार बनकर सर पर चादर रखकर अपने घर से इज्जतदार खातून बनकर चला, तो ये तहजीब हमें आले मोहम्मद के घर से मिली है। बात करने का सलीका हमें आले मोहम्मद के दर से मिला है। जिंदगी जीने का सलीका हमें आले मोहम्मद के दर से मिला है। तो उस दर पर अगर सितारा टूट कर आ जाए तो क्या मुश्किल है। उस घर का बच्चा अगर हैदर कर्रार बन जाए तो क्या मुश्किल है। उस घर में अगर अहमद मुख्तार चादर के नीचे आ जाए, हदीस किस्सा उतर आए तो क्या मुश्किल है। उस घर में अब्बास जैसा चरी हो तो क्या मुश्किल है। उस घर में अली जैसा वली हो तो क्या मुश्किल है। उस घर में इस्लाम को बचाने वाली, हुसैन को जिंदा करने वाली, हुसैन को जिंदाबाद बनाने वाली, बोलता हुआ कुरान जनाब ज़ैनब आलिया हो तो क्या मुश्किल है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद। तो ये तो मुश्किलों को दूर करने वाला और मुश्किल कुशा का घराना, हाजतों को पूरा करने वाला हाजत रवा का घराना। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैंने इन्हें चुना है, मैंने तुम्हें बनाया है। इसी पर तो मुसलसल बातचीत है। और यही वजह है कि हुसैन रिसालत से है, रिसालत इमामत से है। तवज्जो रखिएगा, यानी जहाँ पहला भी हैदर कर्रार, दूसरा भी हैदर कर्रार, पर्दा गैबत में बैठा हुआ भी अहमद मुख्तार, उसे ही हम आले इमरान कहते हैं। और मैंने आपके सामने एक बात पेश की थी कि ये सब कुछ माँ के सलीके की निशानी हो। जैसी माँ होती है वैसी औलाद बना कर जाती है। माँ फातिमतुज़ ज़हरा है तो कायनात में 11 इमाम मिल रहे हैं। माँ खदीजा है तो कायनात को फातिमतुज़ ज़हरा जैसी बेटी मिल रही है, जिसके लिए नबी अकरम कहे, क्या कहें, अल-फातिमतु बज़तु मिन्नी, ये मुझ रिसालत का टुकड़ा है। जिसके लिए रसूल अकरम कहें, वो ताहा, वो यासीन, वो बशीर, वो मुदस्सिर, वो नज़ीर। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले। इसकी ना थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, इंसान आ नहीं रही है अंदर। तो ये वो घराना जिसने हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। या आप जानती भी हैं या आप पहचानती भी हैं। अब ज़रा सोचिए, अल्लाह ने हर शय को पसंद किया लेकिन तकब्बुर को पसंद नहीं। वो कैसे? आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं, साइंस वाले स्टूडेंट मौजूद हैं, या आपके उसने समाज है, आप बड़े मोहब्बत से और बहुत ध्यान से मुझे सुन रही हैं कि जब अल्लाह ने इस दुनिया में ज़िंदगी को उतारना चाहा तो उस खुदाई ने क्या किया। उस खुदाई ने ये किया कि पानी को मथना शुरू किया। तवज्जो मेरी तरफ, पानी को मथना शुरू किया। अब पानी ने सोचा कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए से ज़िंदगी देना, अब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं बेहतरीन हूँ, मैं आला हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, बात नहीं करेंगे आप। मैं बेहतरीन हूँ, मैं आला हूँ। खुदा की आवाज़ आई, तेरे जैसे हो सकते हैं, आले मोहम्मद जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं 12 को बनाया है तो मैंने बेहतरीन और मुकम्मल बनाया है। आप जाने, आप पहचाने कि बेहतरीन और मुकम्मल कैसे बनाया। मौला कायनात का नहजुल बलागा में खुतबा है कि अल्लाह के सामने कोई मिसाल नहीं थी। तवज्जो, खुदा के सामने कोई मिसाल नहीं थी, तब भी अल्लाह ने बेहतरीन आले मोहम्मद को बना दिया। वो कैसे? कि कोई कपड़े सीने वाला हो, मेरी बहन कपड़े सीने की कोशिश करे, पहली बार में कैंची उसके हाथ में दे दीजिए, कपड़ा उसके हाथ में दे दीजिए, बेचारी सी नहीं पाएगी, कभी आस्तीन उड़ जाएगी, कभी पजामा उड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फसाहत आती जाएगी, वैसे वैसे बलागत आती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरे शहर की नहीं बल्कि पूरे एरिया की बेहतरीन कपड़े सीने वाली, बेहतरीन लिबास सीने वाली बच्ची खातून सौदा बन जाएगी। अब ऐसे ही है
किसी को लकड़ी का काम दे दें, पहली बार में कह दें कि मेंबर बना दे, कुर्सी बना दे, पहली बार में तो मुकम्मल नहीं बनाएगा, पता चला कुर्सी बनाई तो टांग टूटी हुई है, चौड़ी नहीं है, बैठ रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, इसलिए कि उसके पास मुकम्मल बनाने का अभी इल्म नहीं है। बनाता रहेगा, तवज्जो, बनाता रहेगा, सफाई आती रहेगी, फसाहत आती रहेगी, बलागत आती रहेगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कोई भी चीज मुकम्मल परफेक्ट नहीं बना सकता जब तक उसके सामने उसे बनाने वाला ना बताए ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। पहली बार में मैथ्स में पढ़ना चाहें तो आप 2 into 2 नहीं कर पाएंगी जब तक टीचर ना बताए। तो पता क्या चला कि जब तक सामने उस्ताद ना हो ये शागिर्द मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन तमाम तारीफें उस अल्लाह की ज़ात पर हैं, उसने वो एक ही वक्त में बनाने वाला था, 14 बनने वाले थे, परवरदिगार आलम ने इतने मुकम्मल बना दिए। रफ्तार में भी अली, गुफ्तार में भी अली, चेहरे में भी अली, सूरत में भी अली, शजरे में भी अली, बल्कि ये ऐसे हैं अगर सिमट जाए तो जहरा बन जाती है, बिखर जाए तो 72 करबला के शहीद बन जाते हैं। सलवात पढ़ो। भेजा इन्हें कि देखो इनके ज़रिए से अगर वहाब कल्बी भी आएगा तो 72 शहीद में दाखिल हो जाएगा। इनके ज़रिए से अगर हुर शर्मिंदा होकर आएगा तो रुमाल फातिमा यहाँ बांध कर जन्नत की परवास कर जाएगा। बस इतना कर लेना कि दिलों को साफ कर लेना और गुरूर ना करना, इसलिए कि इंसान गुरूर का पुतला है, अपने आप को आला समझता, अफजल समझता है। बात वहीं आ गई कि अल्लाह ने जब पानी को बंधा तो पानी ने कहा अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ये मुझसे ज़िंदगी बना रहा है। अल्लाह ने कहा सब कुछ करना, गुरूर न करना, तेरे जैसे मैं समंदर जाने कितने बिछा दूंगा, मैं नहरें कितनी बना दूंगा, दरिया कितने बना दूंगा। तो उसने कहा परवरदिगार तुझे गुरूर पसंद नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा तो वक्त होगा जब मुझे नाश करने का मौका मिल जाए। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह की आवाज़ आई तुझे भी मौका देंगे, लेकिन याद रख मौका जब मिलेगा जब दूल्हा अली मुर्तज़ा होगा, दुल्हन फातिमा ज़हरा होगी, कायनात का मेहर जब फातिमा ज़हरा के अक़्द में आ जाए तू भी नाश कर लेना। सलवात पढ़ो। अब ज़मीन को बिछा कर अल्लाह ने पानी को गुरूर को तोड़ दिया। ज़मीन की आवाज़ आई हमारे जैसा कोई नहीं है, हम तो ऐसे रहेंगे कि फितना फसाद हो जाएगा, हम तो ऐसे रहेंगे कि भाई भाई का गला काट डालेगा, पड़ोसी पड़ोसी की छत पर चढ़ जाएगा, हम तो ऐसे रहेंगे कि हम इतना फितना फसाद कराएंगे कि कबीला कबीले को कत्ल करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अब तो मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं। खुदा की आवाज़ आई तेरे जैसी ज़मीनें बहुत हो सकती है। तवज्जो तवज्जो, तेरे जैसी ज़मीन बहुत हो सकती है, याद रख ज़मीन करबोबला जैसी ज़मीन नहीं हो सकती। आप जानिए कि जब ज़मीन की लोकेशन बदलती है तब क्या होता है, उसकी कीमत बदल जाती है। अभी मैं वकीलों वाली बात कर रही हूँ। 10 गज ज़मीन हो, उस 10 गज ज़मीन की रजिस्ट्री 5000 में भी है, उसी 10 गज ज़मीन की रजिस्ट्री 1 करोड़ में भी है। आकाए मौला अला कुल्ल शैन खदीर, 10 गज ज़मीन है, ज़मीन तो ज़मीन है, लेकिन एक रजिस्ट्री 5000 में है, एक रजिस्ट्री 1 करोड़ में है। फ़र्क क्या है? तवज्जो। तब कोई साहिब अक्ल खड़े होकर कहेगा सारा कमाल तो लोकेशन का है, जंगल की ज़मीन है तो सस्ती है, हाईवे की ज़मीन है तो महंगी है। जैसे जैसे लोकेशन बदलती है वैसे वैसे इज्जत बदल जाती है, वैसे वैसे कीमत बदल जाती है। तवज्जो, खुदा ना जागिएगा, वैसे वैसे कीमत बदल जाती है। ज़मीन लंदन की भी है, ज़मीन पेरिस की भी है, ज़मीन हिंदुस्तान की भी है, ज़मीन पाकिस्तान की है, लेकिन जो इज्जत ज़मीन करबो बला की है, जो इज्जत ज़मीन करबो बला की है, वो कायनात में किसी की भी नहीं है। इसलिए कि वहाँ पर यहाँ के भी शहंशाह सोए हैं,
ज़मीन में भी फ़र्क है और ज़मीन के मालिक में भी फ़र्क है। तवज्जो है आपकी? ज़मीन के मालिक में भी फ़र्क है। कभी कभी होता है ना कि पेपर किसी के नाम के, कब्ज़ा किसी का, वो होते हैं ना बहुत सारे, कौन जो आ जाते हैं इधर उधर से, जब उनके पास आदमी ज़्यादा होते हैं तो किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन पेपर तो उस गरीब के नाम होते हैं, कब्ज़ा किसी और का होता है। कोर्ट में जाके देख लीजिए, हज़ारों ऐसे केसेस हैं, पेपर किसी के नाम, कब्ज़ा किसी के नाम। तवज्जो तवज्जो, बादशाह तो यजीद था, शहनशाह तो यजीद था, हुक्मरान तो यजीद था, कब्ज़ा तो यजीद का होना चाहिए था। 2 मुहर्रम को एक बस्ती बसी, 10 मुहर्रम को उजड़ गई। तवज्जो, 2 मुहर्रम को एक बस्ती बसी, 10 मुहर्रम को उजड़ गई। कब्ज़ा आदमी हैदर कर्रार का है, कब्ज़ा आदमी अब्बास अलमदार का है। इसलिए तो हम कहते हैं कि शेर हैदर को ज़माने में वफा कहते हैं, बाजू शबीर का ज़ैनब की रिदा कहते हैं, और जिसके परचम से मिलती है ज़माने को शिफा, उसको अब्बास के फरेरे की हवा कहते हैं। अल्लाह ने ज़मीन के गुरूर को तोड़ दिया। खुदा ने क्या किया? पहाड़ों की मेघों को गाड़ दिया। अब वो नाश कर रहा है। अब आप इधर उधर नहीं देखेंगे, जो आएगा वो बैठेगा। आप मेरी तरफ देखते रहेंगे, सीधा सीधा अटेंशन मेरी तरफ। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब क्या हुआ? नाश कर रहा है। कहता है परवरदिगारे आलम इतनी ऊंचाई बख्श दी, मैं आसमानों को छू रहा हूँ। परवरदिगारे आलम मेरे जैसी ऊंचाई तो कहीं होगी भी नहीं। अल्लाह की आवाज़ आई, सब कुछ करना, गुरूर न करना। गुरूर तो हमने नमरूद का तोड़ा, शद्दाद का तोड़ा, यजीद का तोड़ा। इस दौर में अगर सद्दाम हुसैन जैसा भी हो, उसका भी गुरूर तोड़ देते हैं। हम किसी का गुरूर बरकरार नहीं रहते। अगर कोई दज्जाल बनकर आज के दौर में भी आ जाए तो 5 साल 10 साल, इससे ज़्यादा तो हम उसे भी नहीं रखते। इसलिए कि ज़िंदगी का तो बीबी भरोसा ही नहीं है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, समझ रही हैं आप? मुझे खुल के कहने की यहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। जो लानती होता है लानत अपने आप चली जाती है। अब कहा परवरदिगार मेरी जैसी ऊंचाई तो कहीं है ही नहीं। खुदा की आवाज़ आई, नहीं, तुम्हारे गुरूर को तोड़ देंगे, लोहे को नाजिल कर देंगे। अब उसने कहा, ए परवरदिगार, तू फातिमा का खुदा, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा, तू हसन मुस्तफ़ा का खुदा, तू हुसैन इब्न अली का खुदा। ए परवरदिगार, कोई तो ऐसा मौका दे दे कि मैं भी नाश करूं, मैं भी नाश करूं। अल्लाह की आवाज़ आई, देखो नाश तो ऐसे टूट जाएगा जब मदीने की गलियां होंगी, सवारी मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। मदीने की गलियां होंगी, सवारी मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। दाएं दाएं बाजू पर हसन मुस्तफ़ा होंगे, बाएं बाजू पर हुसैन इब्न अली होंगे। जलने वाले आ जाएंगे। तवज्जो, कैसे जलने वाले? जो इंसान किसी से जलता है सामने नहीं कहता, पीछे कहता है। हासिद की ये निशानी है, सामने से मीठा बना रहेगा, पीछे से खंजर चलाता रहेगा और सोचता रहेगा काश हम होते, काश हम होते। यही हुआ कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा वल्लैल की सुल्फ़ा वाले, वो काबे के काबा, वो ताजदार हरम, वो मदीने के सुल्तान, इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा एक कांधे पर बिठाया हसन मुस्तफ़ा को, दूसरे कांधे पर बिठाया हुसैन इब्न अली को। या यूँ कह दे कुरान को लेकर चला। नींद आ रही हो तो भगा लीजिए, चाय पी लीजिएगा। तवज्जो, यानी यूँ कह दे कुरान को लेकर चला, आयत को लेकर चली, हीरा हीरे को लेकर चला, पन्ना पन्ने को लेकर चला। इधर मेरे मौला चले, जलने वाले आ गए, फौरन बढ़कर कहते क्या खूबसूरत सवारी है, क्या खूबसूरत सवारी है। मौला ने बढ़कर कहा जरा चुप हो जाओ, क्या कहते हो, क्या खूबसूरत सवारी है, बल्कि ये कहो क्या खूबसूरत सवार है। ये भी मोहम्मद है, मैं भी मोहम्मद हूँ। लोग कहते रहे काश हम होते। मैंने कहा ना, वकालत में हुनर होता है जोर की बात, धीरे से कहो, आगे बढ़ जाओ। लोगों की आवाज़ आती रही, काश हम होते, काश हम होते, काश हम होते, इधर भी हम होते, उधर भी हम होते। खुदा की आवाज़ आई, तुम कभी ना होते, इसलिए कि तुम हासिद हो। हासिद का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने आले इमरान को बनाया ही इतना मुकम्मल है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसमें पहला भी हैदर
जाए कि हम उसके जैसे क्यों नहीं हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम उसके जैसे नहीं हैं। इसलिए कि खुदा जिसे औजो कमाल देता है, तवज्जो, खुदा जिसे औजो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। बस यही तो कमाल है ना आले मोहम्मद का, यही कमाल है। अब अल्लाह ने गुरूर को तोड़ा, उसने कहा परवरदिगार नाश कर लूँगा। खुदा ने लोहे को नाजिल कर दिया, लोहे ने नाश किया है। परवरदिगार जिसे चाहे काट डालूँ, जिसे चाहे मार डालूँ, मेरे बगैर तो कुछ मुकम्मल भी नहीं होगा। अल्लाह ने कहा सबका गुरूर पसंद, सिर्फ सिवाय आले मोहम्मद के किसी का गुरूर नहीं पसंद, सिर्फ इनका गुरूर पसंद है। ये सारे के सारे अली हैं, सारे के सारे मोहम्मद हैं। उसने कहा परवरदिगार कोई तो ऐसा वक्त दे दे, तवज्जो तवज्जो, कोई तो ऐसा वक्त दे दे कि जब मैं भी नाश कर सकूं। अल्लाह की आवाज़ आई, मौका देंगे हम मोहम्मद के खुदा हैं, मौका देंगे हम फातिमा के खुदा हैं, मौका देंगे हम हुसैन के खुदा हैं। देखो देखो जंग का मैदान होगा, एक हाथ पर मोहम्मद मुस्तफा होंगे, दूसरे हाथ से अली मुर्तज़ा के हाथ में नाजिल हो जाना। इधर जिब्राइल कहते चलेंगे ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला इल्ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार कहते चलेंगे। वो अपने हाथों पर उठाएं, ये अपने हाथों पर उठाएं, ये ओहद के मैदान में उठाएं तो वो गदीर के सुल्तान बना कर जाएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन हम तो गुरूर के पुतले, किसी आंटी के 8 बेटे हो जाए तो सोचती है सारा मोहल्ला खाली करा लूँ, और मशहूर भी इसी बात से हो जाती है। जब किसी पार्टी में जाती हैं, महफिल में जाती हैं, मजलिस में जाती हैं, सामने से आती हैं तो कहना पड़ जाता है वो आ रही है 8 बेटों वाली खाला, 8 बेटों वाली चची। इसलिए कि अल्लाह ने ये इज्जत दी है कि 8 फर्जंद दिए हैं, तवज्जो, अल्लाह ने ये इज्जत दी है। अब समझदार माँ होगी तो इनके सारी के साथ बैठ जाएगी, समझो, लेकिन गुरूर में ढल के माँ आएगी तो हैदर कर्रार वाली माँ नहीं होगी। आप समझ रही हैं। अब उसने नाश करना शुरू किया। अल्लाह ने कहा हम आग को नाजिल कर देंगे, तुम्हारे गुरूर को तोड़ देंगे। उसने तौबा किया, परवरदिगार क्या करेगा। खुदा की आवाज़ आई, मैं रहमत नाजिल कर दूंगा, बादल को बना दूंगा, बूंदों को बरसा दूंगा, तेरे गुरूर को तोड़ कर रख दूंगा। उसने पलट कर कहा परवरदिगार मैं भी फातिमा ज़हरा की मानने वाले हूँ, मैं भी मोहम्मद मुस्तफा की मानने वाले हूँ, कोई ऐसा तो मौका दे दे जिसे कहते हैं ना 1 चांस। उसने भी कहा परवरदिगार कोई ऐसा तो मौका दे दे कि मैं भी गुरूर कर सकूं। तवज्जो तवज्जो, खुदा की आवाज़ आई, इब्राहिम आग में बैठे हो, बस बाज का नाम ले ले, जैसे ही बाज का वास्ता दे दे तुम गुलजार होकर बता देना तुम भी पंजे तनी हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कि होती ना विलायत अगर इब्राहिम के दिल में तो आग के शोले कभी गुलजार न होते, और पढ़ते ना नादे अली अगर हजरत नबी इस बार ही रहते उस बार न होते, और बचता ना हलाकत से मोहम्मद का सहाबी अगर मेरे अली उसके मददगार न होते। देखिए चाय पी के आप आज नहीं आई हैं, जब कल से तंजीम पढ़ेंगी तो ज़रूर चाय पी के आइएगा। और मैं तो कुछ देख रही हूँ किसी किसी को नींद आने लगती है तो बेहतर है उसे कोनी मार के जगा भी दीजिएगा, ये भी फ़र्ज आपका है। इसलिए कि मजलिस में हम बैठते हैं, यहाँ पर सोते हुए मुकद्दर भी जाग जाते हैं, और जहाँ जन्नत बैठ रही हो वहाँ फुल अटेंशन के साथ बैठना चाहिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला।
बिठाया है, मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तो अल्लाह ने हर चीज के गुरूर को तोड़कर रख दिया, और इंसान के गुरूर को तोड़ा तो मौत को बना दिया। लेकिन आले मोहम्मद के नाज को अल्लाह ने हर कदम पर हिफाजत करके बताया। अगर ये अंबिया के सरदार हैं तो रिसालत के भी सरदार हैं। अगर ये इमामत के सरदार हैं तो कायनात में आदम आले मोहम्मद बनकर ज़ैनुल आबिदीन बन जाएंगे। कायनात में इल्म के सरदार बनकर बाखरुल उलूम बन जाएंगे। कायनात में सिदाकत के शहंशाह बनकर जाफर सादिक बन जाएंगे। गुस्से को पी लेंगे तो मूसा काज़िम बन जाएंगे। खुरासान में सो जाएंगे तो शहंशाह अरब अजम बन जाएंगे। ये वो घराना जिसके लिए अल्लाह ने तमाम नेमतों को समेटा तो एक आंगन में उतार दिया। तवज्जो है आपकी। अब बुजुर्गों से मेरा खिताब है। आज कोई औरत हो, बीवी की तरफ दिमाग नहीं लेके रहे, आज कोई औरत हो बेचारी का कच्चा आंगन हो, छोटी छोटी दीवारें हो, घर में काम करती हो तो चक्की चलाती हो, समझ रही है, कभी घर से ना निकले, घर के अंदर रहे, तो हम क्या कहेंगे कि देखो बेचारी के पास रखा ही क्या है, चंद बर्तन है, कच्चा घर है, चक्की चलाती है, झूला झुलाती है। तवज्जो मेरी तरफ। इसकी हैसियत ही क्या है? हम हैसियत का पता दीवारों से लगाते हैं, घर के आंगन से लगाते हैं, हम हैसियत का पता लिबास से लगाते हैं। अल्लाह की आवाज़ आई, बड़ा घर होने से, बिल्डिंग होने से, बड़े बड़े फ्लैट होने से इंसान इज्जतदार नहीं होता, बल्कि बुलंद किरदार होने से इज्जतदार होता है। कच्चा आंगन है, चक्की चला रही है, झूला झुला रही है, इधर मेरी बीवी झूला झुलाती है, कुरान नाजिल हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जलवा नुमाए शब में हकीकत है फातिमा, पैगंबरों की असल तहारत है फातिमा। और ये मानती हो इनको रिसालत नहीं मिली, लेकिन शरीक कार रिसालत है फातिमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब सारा कमाल तो माँ का है, माँ का कमाल न होता तो आले इमरान न बनते, ये माँ का ही कमाल है। माँ फातिमा तो ज़हरा है, तभी तो बाबा नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो कैसे? माँ मैं अबिहा कहा है ना बीबी को, माँ फातिमा तो ज़हरा है, तो फर्जंद हसन और हुसैन है। अब गए थे ना नबी अकरम मेराज की रात गए थे। जिसकी जितनी सोच होती है वो वैसी बात करता, जितना इल्म होगा वैसी ही जबान होगी। ये है ना, ये मैंने कहा था ना, शायद इसने पढ़ा हो, ये फाटक जो लगा है जिसमें 32 पहरेदार बैठे हुए हैं, जो बेहड्डी की जबान है, जो लाल रंग की है, फिसल जाती है तो बेइज्जती करा देती है, संभल के रहती है तो इज्जत दिला देती है। अब आपके ऊपर है तो चाहे इज्जतदार बन जाइए, बाकी मुझे कहना नहीं है, आप समझदार हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब क्या है, इंसान कैसे बनता है इज्जतदार? अपने किरदार से बन जाता है। अब जितना इल्म था हासिल अपनी बुनियाद पर कह रहे थे, अल्लाह ने इतनी दूर बुलाया, नूर के घोड़े पर बिठाया, सारी रात सफ़र कराया। अरे अल्लाह ने इतनी दूर बुलाया, और नबी अकरम कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कौसर अता फरमाया। कौसर का मतलब झरना निकाल रहे थे। इतनी दूर बुलाया, जितनी दूर बुलाते हैं तोहफा उतना बड़ा देते हैं। हम तो ये वाले तोहफे क्यों, समझ रही हैं आप? जितनी दूर बुलाया जाए वैसा तोहफा मिले, जितने अच्छे से बुलाया जाए वैसे तोहफा मिले। तो लोग सोच रहे थे वहाँ पर गए हैं, तोहफा अल्लाह देता, सोने का महल दे देता, चांदी के खजाने दे देता, हीरो के खजाने दे देता। इतनी दूर बुलाया, झरना अता कर दिया। नबी अकरम तवज्जो तवज्जो, वो ताहा व यासीन व बशीर व मुदस्सिर व नज़ीर, वो ताजदार हरम व लैल को जुल्फों वाले, वो आमना के चांद, कि आप चले तो कुरान चले, आप बोले तो कुरान चले। यानी जिसका उठना और बैठना कुरान हो। उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है, इतनी दूर बुलाया है और झरना दिया। मौलाना ने कहा, सलमान, जनाब सलमान की आवाज़ आई, जी मुकम्मल ईमान। इनसे कहो उस डेवड़ी पर आ जाएं जिस डेवड़ी पर सितारा टूट कर आएगा। इन्हें मेरे डेवड़ी पर बुलाओ। अगले दिन सारे आए, नबी अकरम ने सबको जमा किया। जमा करने के बाद कहा, मैंने तुमसे सुना है कि तुमने कहा है अल्लाह ने मुझे इतनी दूर बुलाया और मुझे झरना अता फरमाया। दुनिया वालों, मैं बताता हूँ कौसर क्या है। तवज्जो रखिएगा, यहाँ सब कनीज़ाने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम बैठी हुए हैं। मेरे आका
मेरे मौला वक्त के अबू तालिब, हाशमी खानदान के शेर, हसनैन के नाना, हम सब के आका, ताजदार हरम अंदर गए, अपनी आगोश में कुरान को छुपाया जो 14वीं का चांद था। बाहर आए, हाथों पर बुलंद करके कहा, अल फातिमा तो बजा तो मिलने, अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, अल्लाह ने मुझे फातिमा नामी कौसर अता फरमाया है। तवज्जो जाग के, अल्लाह ने मुझे फातिमा नामी कौसर अता फरमाया है। और तुम झरने की बात करते हो तो बात ना करना, इसकी पहली बूंद बनेगी तो हसन मुस्तफा कहलाएगी, दूसरी बूंद बनेगी तो हुसैन इब्ने अली कहलाएगी, तीसरी बूंद बनेगी सद्दों की सरदार ज़ैनुल आबिदीन बनाएगी, और अगर पर्दे गैबत में बैठ जाएगी तो यूसुफ ज़हरा कहलाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसलिए हम कहते हैं कि अली के लाल शहे मशरक़ से मांगो, जनाब फातिमा के नूर ऐन से मांगो। और सबक मिला है ये राहिब से और फितरत से, ये कोई तकाबुल नहीं है, ये अपनी अपनी मोहब्बत जो पेश की है कि सबक मिला है ये राहिब से और फितरत से, जो खुदा से न मिले वो हुसैन से मांगो। जिसकी सवारी सबसे बेहतरीन हो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। समझो है, इसलिए कि माँ का किरदार बुलंद। माँ कौन? राबिया, मर्जिया, मुहद्दिसा, खैरुन्निसा। माँ आप देखती रहेंगी तो मैं आपको देखती रहूंगी। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जब सीनियर सामने बैठे हों तब जूनियर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जानती हैं आप सीनियर और जूनियर, आप समझती हैं। तो इसलिए आप भी मेरा साथ देंगी तो मैं भी आपके साथ साथ चलती रहूंगी। अगर सुनना चाहती हैं बेदारी के साथ है, इसलिए कि मेरे ट्रेन भी है, मुझे जाना भी है, तो एक बेदारी के साथ सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। सूरे मरियम में अल्लाह ने क्या कहा है? बरगम बे विलादती, जनाब ईसा फरमा रहे हैं, ऐ परवरदिगार मुझे नाज है कि मैं वालिदैन का इताअत गुजार बंदा हूँ। अब हम कहेंगे कि जमा का सिगा क्यों है? रूलर जानती है ना, जमा का सिगा क्यों? ऐ जनाब ईसा आपके तो बाबा है नहीं, डैडी तो है नहीं, बाबा तो आपके हैं नहीं, सिर्फ वालिदा है मोहतरम है जो आपकी माँ है जनाब मरियम अलैहिस्सलाम। अब बाबा तो है नहीं लेकिन जमा का सिगा है। तब आवाज़ आएगी दुनिया वालों, याद रखो यही तो दर्स अल्लाह को तुम्हें देना है कि एक मर्तबा को इंसान को परवरदिगार ने बाप का मोहताज नहीं बनाया, लेकिन हर कदम पे माँ का मोहताज बनाया। शादी हो जाए, शादी के कुछ दिन बाद बाप मर जाए, आप मादरे शिकम में आ जाएं, बाप मर गया, बाप से ताल्लुक टूट गया, बाप चला गया, 9 महीने का मरहला तय करके आपकी माँ आपको दुनिया में ले आती है। 270 दिन 2 लाख नसें नाफ से जुड़ी होती, माँ दुनिया में लेकर चली आती है। इसलिए अल्लाह ने बाप का एक हिस्सा रखा, माँ के 2 हिस्से रख दिए। माँ को बच्चे से ऐसा जोड़ा, माँ सेहतमंद है, बच्चा सेहतमंद है, माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, माँ मर गई, बच्चा भी मर गया, माँ जिंदा रह गई, बच्चा भी दुनिया में आ गया। तवज्जो तवज्जो। तो बताना क्या चाहते हैं कि देखो माँ के कदम बा कदम चलना। बेटी होगी तो माँ की अक्काद बन जाएगी, बेटा होगा तो माँ की तरबियत बन जाएगा। तवज्जो तवज्जो। अब हमने कहा परवरदिगार कायनात में कोई ऐसी माँ भी बता दे जिसकी बेटी भी बेहतरीन हो, जिसका बेटा भी बेहतरीन हो। अल्लाह की आवाज़ आई, नाम फातिमा ज़हरा है, बेटा ऐसा रहेगा 13 ज़रबतें लग जाएंगी, सज्जे से सर ना उठेगा। बेटी ऐसी रहेगी हर कदम पे कहती जाएगी हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन ता कयामत तक जिंदाबाद रहेंगे। सलवात पढ़ दो।
बुलंद मर्तबा है। माँ ने हमें चलना सिखाया, माँ ने हमें बैठना सिखाया, माँ ने हमें उठना सिखाया। माँ ना हो तो दुनिया में कुछ ना हो। इसलिए कि जिसका वजूद हमें पालकर इबादत गुजार बंदा बना दे, उसे मोहब्बत की लुगत में माँ कहते हैं। और माँ वो है कि माँ बेहतरीन हो तो उसका अगर एक गुलाब भी हो तो इमामत का गुलाब हो, शुजाअत का गुलाब हो। मैंने पढ़ा था ना पहली मजलिस में, जैसी माँ होती है वैसी औलाद होती है। लेकिन बीबी दूध का असर और है, खून का असर और है। फ़र्क क्या है? खून में रिश्ते वाले में अगर कोई आ जाए, फूफीज़ाद बहन, खालाज़ाद बहन, चचाज़ाद बहन, निकाह जायज़ है, भले ही वो बहन है। लेकिन अगर कोई बाहर से अजनबी आ जाए, उसे माँ दूध पिला दे, उससे निकाह हराम हो जाता है। परवरदिगार, खून वाली बहन से तो निकाह है, लेकिन दूध वाली बहन से निकाह क्यों नहीं है? खुदा की आवाज़ आएगी, खून की तहारत और है, दूध की तहारत और है। खून से शुजाअत मिलती है, दूध से वफादारी मिलती है। अब पता कैसे चले कि खून से शुजाअत मिलती है, दूध से वफादारी मिलती है? दूध वफादारी वाला हो, माँ उम्मुल बनीन हो, तो बेटा हजरत अब्बास बन जाता है। खून शुजाअत वाला हो, बेटा तीरों के नरगे में भी हो, तो बेटा नमाज अदा करके बताता है। नमाज उसकी है जिससे हुसैन राजी हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो ये माँ का कमाल है। अब दुनिया ने चाहा कि इन माओं की मेहनत को रायगा कर दे, लेकिन वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। आप किसी को कितना भी उठाने की कोशिश करें, किसी के उठाने से कोई उठता नहीं, किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं। इसलिए कि उठाना भी उसके हाथ है, गिराना भी उसके हाथ है। और अल्लाह इम्तिहान उसी से लेता है जिसे पसंद करता है। जिसे पसंद नहीं करता अल्लाह उसे इम्तिहान भी नहीं लेता। इसलिए खुदा ने जब सबसे बेहतरीन इदारा खोला, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती है। मैंने पढ़ा था ना शायद उस दिन, मुझे याद नहीं है मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। जब हमारे यहाँ पे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती, प्रिंसिपल की जॉब खाली हो, बेहतरीन बायोडाटा आता है। टीचर की जॉब खाली हो, बेहतरीन बायोडाटा आता है। अब अल्लाह को इदारा इस्लाम बनाना था। खुदा की आवाज़ आई, अलम्बरदार चाहिए। इधर कुरान की आवाज़ आई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब परवरदिगार चुन ले, हैदर कर्रार अब्बास मिलेगा। अल्लाह की आवाज़ आई, इस्लाम को चप्पे चप्पे पर सजदा करके जिंदा करने वाला चाहिए। तब कुरान की आवाज़ आएगी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ परवरदिगार, शहरबानों का बेटा, ज़ुस्सफ़नात, अलबक्का, ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी नमाज ऐसी होगी नंगे आका पर भी खज़ा नहीं होगी। परवरदिगार एक ही वक्त में साजिद भी होगा, एक ही वक्त में आबिद भी होगा। तवज्जो, एक ही वक्त में साजिद भी होगा, एक ही वक्त में आबिद भी होगा। बल्कि ऐसा होगा, सज्दे में सर रखेगा तो लगेगा अहमद मुख्तार सज्दा कर रहे हैं। एक वज़नी बात पढ़ो, रोएगा कोई नहीं। तारीख बताती है बहारुल अनवार जिल्द नंबर 2, मेरे आका का उसमें तस्करा है, लिखने वाला अल्लामा मजलिसी। ऐसी किताब है कि ईरान इराक से लेके कहीं उसे इंसान कह ही नहीं सकता कि मौत भर किताब। उसमें लिखा हुआ है कि जब चौथे इमाम चल रहे थे, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में तौक। ये बताते हैं लोग कि जब ये कैदी चल रहा था, रोएगा कोई नहीं, जब ये कैदी चल रहा था तो इसके बेड़ियों की खनक इतनी फजनी थी, ये घरों में लेटे हुए लोगों के दिल दहल जाते। वो बाहर निकल के देखते थे कि देखें ऐसा कौन सा कैदी जिसके बेड़ियों की आवाज़ हमारे कानों तक आए। जब बाहर निकल के देखते थे कि एक 25 साला जवान है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, कमर में लंगर है, गले में तौक है, वो जवान चलता जाता है। लेकिन ये देखते हैं लोग कि उस जवान के सर पर एक नूर का साया है जो कभी दाएं आता है, कभी बाएं आता है। या हम पलट कर कह दें कि सूरह दहर चुम कर कहती है मेरा आका चल रहा है, सूरह
मुजम्मिल झूम के कहती है मेरा मौला चल रहा है। कुरान जिसका तवाफ करे उसे जहरा का बेटा ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुसल्ला ठहरे जहां सज्जाद वहां ठहरा मौला। और क्या कुर्ब है आबिद का ये अल्लाह से वल्ला, वाजिब है नबियों पे भी आबिद का तवल्ला। और दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते, घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते। वो है मेरे आका जो दुनिया में नमाज पढ़ना सिखा गए। वो है मेरे आका जो दुनिया में ज़कात देना सिखा गए। वो है मेरे आका जो दुनिया को बता गया हम वो है सजदे में सर रख दे तो नमाज की मिराज हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब खानदान की बात होती है बीवियों। जो अपने घर में कुछ देखता है, आपको मालूम है कभी कभी मेज़बान बड़ा शरीफ होता है लेकिन मेहमान बड़ा चंट होता है। समझ रही है मेरी बात? मेज़बान बड़ा शरीफ है, सब कुछ सामने रखे का तनाजुल, उसको लगता है कुछ अच्छा नहीं है, जम नहीं रहा, वो मेहमान होता है। इधर खराबी, मेज़बान खराब नहीं। कभी कभी मेहमान बहुत अच्छा होता है लेकिन मेज़बान जो होता है वो बड़ा चंट होता है। वो थोड़ा सा देता है, कहता है कहो बहुत है, कहो बहुत है। तो जो है आपकी यानी कभी कभी मेज़बान अच्छा तो मेहमान बुरा, मेहमान अच्छा तो मेज़बान बुरा। लेकिन अल्लाह ने जब मेराज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाया, उसकी खुदाई ने कहा मेहमान भी बेहतरीन तो मेज़बान भी बेहतरीन हो। आने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा हो तो बोलने वाला हैदर कर्रार होना चाहिए। तो अल्लाह ने बताया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इन्हें आम ना समझना, बड़े ख़ास हैं, बड़े ख़ास हैं। और इतने ख़ास हैं कि खुश हो गए तो तुम्हें जन्नत दे देंगे, खुश हो गए तो तुम्हें औलाद अता कर देंगे, खुश हो गए तो तुम्हें कर्बो बला बुला लेंगे। अब दुनिया वाले घटाने की कितनी कोशिश करें। हर साल मेरे सामने मजलिस पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, 2017 से सिर्फ मेंबर पे हूँ, तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। दुनिया वाले किसी को गिराने की कितनी भी कोशिश करें, गिरेगा नहीं। अल्लाह जिसे गिरा दे उसका रहेगा कुछ नहीं। इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स, समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो अदल का, इंसाफ का सबसे बेहतरीन इंसान होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स का नाम है हजरत अब्बास। वो जिसे चाहे इज्जत अता कर दें, जिसे चाहे जिल्लत अता कर दें। हर साल मेरी खाला को नींद आ रही है, ज़रा उन्हें आप पीछे नहीं देखेंगी, इसलिए इंसान शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक सलवात पढ़ो दो मोहम्मद वाले। आप जानते हैं जलने वाले तो जलते रहते हैं, अल्लाह देता रहता है, देता रहता है। सामने वाला डबल टेस्ट में गिरफ्तार हो जाता है, बेचारे का दिल भी जल रहा है, आंखें भी जल रही हैं। याद है ना आपको? अब क्या हुआ कि हर साल एक पासपोर्ट इंडेक्स निकलती है, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, उसमें इंडेक्स निकलती है हर उस मुल्क की जिस मुल्क की में अमन हो, चैन हो, लोग अच्छे हो। हर साल निकलती है तो हर साल बहुत से देश जो हैं, कंट्री जो हैं वो टॉप कर जाते। बहुत साल जर्मन रहा, बहुत साल जापान रहा। अब मैं ये बात किस लिए पढ़ रही हूँ, ज़रा नाश करिएगा। जर्मन रहा, जापान रहा, अब सिंगापुर आ गया। हिंदुस्तान 80 नंबर पे नीचे खिसका था, खिसका रहेगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सबसे नीचे कुछ सालों से जो मुल्क चल रहा था उसका नाम है इराक, सबसे नीचे। समझने वाले समझ रहे हैं। अब पासपोर्ट इंडेक्स के साथ एक इंडेक्स निकलती है कि ऐसी इंडेक्स भी निकालो जहां पर लोग जाना अपना मुकद्दर समझते हो, जहां पर साल में एक मरतबा इतने लोग इकट्ठे होते हो, जहां लंदन से भी आए, पेरिस से भी आए, अमेरिका से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, हिंदुस्तान से भी आए। इधर तुमने नीचे किया, अल्लाह ने उठाकर ऊपर कर दिया। ये ऐसे मुल्क का नाम है इराक। और सबसे ज्यादा जहां पर प्लेन लैंड होते हैं उस जगह का नाम है नजफ
अशरफ, जहाँ 1 घंटे में 800 प्लेन आए तो सिस्टम क्रैश हो जाए, उसे नजफ अशरफ कहते हैं। तो बताइए दुनिया ने गिराया, अल्लाह ने उठा दिया। इसलिए कि जहाँ पर आले मोहम्मद सोए हो वो जमीन सोना उगलती है। ये जब चलते हैं तो हर कदम पर जन्नत बनाते जाते हैं। जब मेरे मौला चल रहे थे ना, जो मिट्टी मेरे मौला के कदम मुबारक से मस हो रही थी, कोई हीरा बन रहा था, कोई पन्ना बन रहा था, कोई याकूत बन रहा था। जैसे मेरे मौला चलते जाते थे, कुरान तवाफ करता जाता था। सलवात पढ़ो दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए हाई कोर्ट से हुक्म है, मुझे बात को समेटना है, तवज्जो मेरी तरफ, बस मैं बात को समेट रही हूँ। तो ये माँ का कमाल है। अम्मा फातिमा तो ज़हरा है, बेटा हुसैन इब्न अली है। माँ हिंदा है तो बेटे लानतुल्लाह है। जैसी माँ है वैसी औलाद। मैंने कहा था ना, माँ चुगलखोर है तो बच्ची को चुगली करना सिखाए, माँ इबादत गुजार है तो बच्चों को नमाज ही बना जाएगी। अब फोन लेके दिन भर मैं तोता सुनाएगी तो बच्चा मैं तोता सीखेगा। अगर बच्चे को लेकर फोन में हदीस किस्सा सुनाएगी तो बच्चा वो भी सीखेगा। तो जैसा माँ चाहे, बच्चे का जहन कोरे कागज जैसा होता वैसा लिख ले, ये तो माँ के ऊपर है। अब क्या है, बारुल अनवार में फिर से बारुल अनवार, इसलिए कि कोई पूछ ले कहाँ से पढ़ दिया। बारुल अनवार में मौजूद है कि मौला हसन मुश्तबा रफ्तार में अली, आखिरी मेरी बात है बीबी, मौला हसन मुश्तबा रफ्तार में अली, गुफ्तार में अली, चेहरे में मोहम्मद, सीरत में अबू तालिब, हाशमी खानदान का चिराग, बोलता हुआ कुरान। इधर मेरे मौला रहे बैठे हुए हैं, उधर वो लानत का सुल्तान वो भी चलता हुआ है। उसने मेरे आका को देखा, देखने के बाद कहा ये कौन है, जरा दूर से पहचानो। मैंने कहा है ना कि जिसकी आंखों में हसद का चश्मा हो उसे अच्छाई भी बुराई नजर आती है। याद रखो बीबियों, कोई भी आपको बुरे काम करने से नहीं रोकेगा, इसलिए कि वो चाहेगा कि मुझसे बुरा हो जाए, मुझसे बुरा हो जाए। रोकेगा तो अच्छे काम करने से रोकेगा। अक्सर हमारे बीच कहा जाता है ना, पहले क्या थी अब क्या है। खुदा तो उन्हें पसंद करता है जो दुनिया में नीचे गिराने की कोशिश करे, अल्लाह उन्हें ऊपर उठा देता है। तो बताता है ना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ। उसने कहा ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं। तो सारी फौज ने बढ़कर कहा आका वही तो है, ये चेहरा इन्हीं के घर में मिल सकता है, ये रफ्तार इन्हीं के घर में मिल सकती है, ये कमाल इन्हीं के घर में मिल सकता है। अब पास में आया, आने के बाद दाएं बाएं वालों से कहा देखो भले मैं तख्त पर बैठा हूँ। अब दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वाले बात को बीच में रखकर एक छोटी सी बात माफ़ कर देना, कभी इधर से ये हो जाए, लंबा पड़ गई थी, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। दुनिया वाले नारे लगाते हैं बेटी बचाओ, आगे मुझे कहने की जरूरत है, नारा लगाते नहीं लगाते हैं बेटी बचाओ, बेटी दो बात हो गई है, नहीं इसके अलावा भी है, बेटी बचाओ बेटी। हाँ, अल्लाह आपको सलामत। और जब वोट लेने की बारी आती है ना तो क्या कहते हैं, हमारे घर पे आ गया आपा सिलेंडर भी मिलेगा, गैस चूल्हा भी मिलेगा, फिक्र ना करो घर में लगाने के लिए वॉल क्लॉक भी लाऊंगा, चक का सेट, कपों का सेट। बोला बताओ ईमान बिकवा भी रहे हैं तो इसमें बिकवा रहे। आपा वोट दे देना, तो हम कहेंगे किस लिए, आपा सरकार बनेगी, औरतों को बड़ी नौकरी मिलेगी। एक आई थी, मुझे नाम नहीं लेना, वो बच्चियों को स्कूटी बांट रही थी कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं स्कूटी दूंगी, मैं लैपटॉप दूंगी। ऐसा है नहीं है, मुझे किसी की मजम्मत नहीं करनी, मुझे सब समझाना है, तवज्जो। अब आए लालच दे रहे हैं, फिर दूसरा लालच पार्लियामेंट हाउस में हमें दे जाता है कि जब नौकरियां निकलेंगी तो औरतों का 33% रिजर्वेशन होगा, वोट दो नौकरी निकालेंगे, जॉब निकालेंगे। तवज्जो रखिएगा बीबियों, इज्जत दिलाएंगे, इसलिए कि औरतों पर जुल्म है। तारीख बताती है कि औरतों को जलाया गया, दफनाया गया, इज्जत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, ना बहनों को, ना बेटियों को, ना माओ को इज्जत नहीं मिली। ये तुम्हारी सोच है। आओ हम मोहम्मद मुस्तफा के घराने में लेकर आते हैं। सारी मजलिस में बोले ना बोले, तवज्जो मेरी तरफ, आओ हम तुमको मोहम्मद मुस्तफा के घराने में लेकर आते हैं। औरत की जिंदगी में 5 रिश्ते हैं, पहला है बेटी का, दूसरा है बहन का, तीसरा है बीवी का, चौथा है माँ का, 5वां है पंजतनी रिश्ता।
तवज्जो है ना, पंजतनी रिश्ता। आओ हम तुम्हें इस्लाम को बताएं, तुम हमें लालच दे रहे हो, एक सिलेंडर में भेज दे वोट, एक कपों के साइड में वोट भेज दे, ये इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमें इज्जत नहीं मिली। इज्जत जरा देखनी है तो हुसैन को देखो, जिसने अगर 4 बरस की सकीना का बिस्तर भी बनाया तो इमामत का सीना बना दिया। बहुत गहरी बात कह रही हूँ मैं, सीना अगर बिस्तर भी बनाया तो इमामत को सीना बना दिया। तुम बहन की बात करते हो, आओ हम तुम्हें ऐसे बहन भाई दिखाएं कि नाम बहन का हो ज़ैनब आलिया, भाई का नाम हो हजरत अब्बास। ज़ैनब कहे अब्बास चलो तो चले, ज़ैनब कहे अब्बास बैठो तो बैठे, ज़ैनब कहे अब्बास पानी पिलाओ तो पिलाएं। आओ हम तुम्हें ऐसा भाई दिखाएं कि सामने से बीवी चलती हुई आए तो हुसैन कुरान को बंद करके ताज़ीम में खड़े हो जाए। तुम सौदा की बात करते हो, आओ हम तुम्हें ऐसी सौदा दिखाएं कि सामने हैदर करार, वलियों का वली, कदीर का सुल्तान, हम सब का आका, काबे का काबा, यासुबुद्दीन हो, अवध में कायनात का पानी लिख जाए। और तुम बात करते हो माँ की बात करते हो। आओ हम तुम्हें ऐसी माँ दिखाएं, ऐसी माँ दिखाएं कि दूसरी भी आए तो उम्मुल बनीन हो। बहुत एक टेक्निकलिटी की बात करूँ, माफ़ कर दीजिएगा, किसी के लिए जाती नहीं पढ़ रही हूँ। जब किसी की दूसरी शादी हो, मतलब किसी की पहली बीवी मर गई हो, दूसरी आए तो दूसरी क्या चाहती है कि पहले वाले का नाम मिटा दो, भले उसके बच्चे भी क्यों ना हो, उसके ज़हन से मिटा दो, इसलिए कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलाम है बीवी उम्मुल बनीन पर, जब आई है ना इस घराने में आग धोकर, किसी ने कहा आप फातिमा है, नाम है ना फातिमा कलाबिया, आप फातिमा है, बीवी ने कहा खबरदार होशियार, मुझे फातिमा ना बुलाना, फातिमा तो बस वही है जो चादर लहरा दे तो हदीस से किस्सा उतर आए। हमारे यहाँ पर तो ऐसी माएँ हैं, हमारे यहाँ पर तो ऐसी करबला वालों माएँ हैं जो अपने बच्चों को मरने के लिए तैयार करती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी पंजतनी बहनें हैं, पड़ोसी हो मदद कर जाती है, कोई गैर आ जाए मदद कर जाती है, कोई अपना दिख जाए मदद के लिए खड़ी हो जाती है। हमारी तो ऐसी माएँ हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसी बेटियाँ हैं, ऐसे माशरे वाली हैं कि कोई गैर भी आए तो उसे पानी पिलाने से पहले ये नहीं पूछती कि ये बता दे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। इसलिए कि हमारे आका ने हमें सिखाया है पहले पानी पिलाओ फिर खाना खिलाओ, इसलिए कि मदद करते ये नहीं देखना कि किसका क्या मजहब है। याद रखो तुम हुसैन के चाहने वाले हो, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आखिरी में जुमला पेश कर रही हूँ, उसने मेरे मौला से कहा मौला मैं चाहता हूँ कि आप इमामत का जलवा दिखाएं। मौला ने कहा याद रख मैं उसका बेटा हूँ जिसके लिए अल्लाह ने कहा अन युफ्रिकु बैनल्लाहि व रसूल। ये तो नुक्त भी जब करते हैं जब अल्लाह चाहे। घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे पता है कैल्शियम की कमी है, तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो मेरी। अन युफ्रिकु बैनल्लाहि व रसूल, अल्लाह की आवाज़ आई व नाज़िला जिब्रील, ए दूसरे अली दिखा दो। आका ने कहा क्या चाहते हो, सादा सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है। उसने कहा जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं इसकी खजूर कितनी। अब जिसका जितना इल्म होगा वो तो वैसी ही बात पूछेगा। आका जिस पेड़ के नीचे खड़े खजूर कितनी है। मौला ने कहा बस इतनी सी बात, पूछना था तो सितारों का इल्म पूछते, पूछना था तो ज़मीन के खजाने पूछते, पूछना था तो बादलों का इल्म पूछते। हम यहाँ के भी मालिक हैं, वहाँ के भी मालिक हैं। मेरे मौला ने हजरत अब्बास बनकर, अहमद मुख्तार बनकर, अली मुर्तज़ा की दस्तार के दूसरे वारिस बनकर मेरे मौला ने कहा 3313। उसने कहा आकाश तो नहीं मानूंगा, हासिद है ना, मानते कहाँ है। कहा आकाश तो गिनवाऊंगा। मौला ने कहा घबराए वो जिसके घराने में खयानत हो, ये तो अमानतदार का घराना है। इधर उधर वालों को भेज के कहा जाने से पहले रोको, सुनो देखो गिन लेना, ज़्यादा हो तो घटा देना, कम हो तो बढ़ा देना। अब वो बराबर वाले जो होते हैं ना वो चले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 4 घंटा गुजर गए। मौला इत्मीनान से कुरान बनकर खड़े हैं, वो हासिद आग बनकर जल रहा है, मौला के चेहरे पर इत्मीनान है। मौला ने कहा क्या हुआ, 4 घंटे गुजर गए, बुलाओ जरा इन्हें। उसने बुलाया, बुलाकर कहा ये बताओ क्या हुआ है। उसने कहा आका पहले वादा करो गर्दन नहीं मारोगे, पहले अमाननामा दे दो। उसने कहा मैं वादा करता हूँ। अल्लाह ऐसे झूठे से वादा ले रहा है जो कायनात का सबसे बड़ा मक्कार नजर आता है, तारीख में इससे ज़्यादा फरेबी कोई नहीं है। उसने कहा नहीं मैं अमाननामा देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारी गर्दन नहीं मारूंगा। उसने कहा बता गिनी कितनी है।
उसने कहा मालिक तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मालिक पूरी 3313 है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। कहा वो कैसे कि मालिक हम जाते हैं गिनते हैं, हम घटाते हैं दाएं रख के आते वापस आते वहीं होती, फिर लेने जाते हैं बाएं रख के आते वापस आते हैं वहीं होती है। तवज्जो, आखिरी मेरा जुमला उसने कहा मालिक किससे टकरा गए, घटाते हैं घटती नहीं, बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं। तो 13 रजब की दीवार की आवाज आएगी, मैंने तो पहले कहा था सबसे टकराना है इधर से न टकराना। मेरे मौला ने मुस्कुरा कर कहा जब तो तुम गिनने जा रहे थे तो हमने कहा पेड़ को झुका दे, इसलिए कि मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके कदमों को चूमते शजर झुक कर हो। तुमने कहा था ना गिनवा लूं, मैंने कहा था इतनी जहमत क्यों करते हो, मुश्किल कुशा का बेटा हूँ। मैंने हुक्म दिया, ऐसे बिखर गई कि जैसे तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं क्या पूछते हो मर्तबा कैसा हसन का है, जैसा नबी का मर्तबा वैसा हसन का है। तू इसको कम समझ रहा है, मुनकिर आतश कौसर की बूंद बूंद पे कब्जा हसन का है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला यानी आदम और आलम अरवा में जिनका कब्जा उसे आल इमरान कहते हैं, और इसी घराने पर तमाम जुल्म ढाए गए। ये वो घर है कि जिसे कभी चैन नहीं लेने दिया गया। ये वो घराना जिसे इस तरह से कत्ल किया गया कि अगर कब्रिस्तान भी है तो कितने मुल्कों में फैला। बीवी की अम्मा, बीवी के बाबा सारे सोए हैं लेकिन टूटी हुई तुरबत के साथ। बीवी का पोता बराबर में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन टूटी हुई तुरबत के साथ। बीवियों कायनात में इससे बड़ा जुल्म भी कोई होगा कि मरने के बाद भी चैन न लेने दे। इससे बड़ी गुर्बत कोई नहीं है। अगर कोई परदेसी जिसका हमसे मजहब भी ना मिलता हो हमारे सामने रोने लगे, मुश्किल बयान करने लगे, तब हम सोचने लगते हैं खुदारा इसकी मुश्किल को आसान कर। क्या गुजरी होगी जनाब ज़ैनब पर, क्या गुजरी होगी चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हर कदम पर छत से पत्थर आ रहे थे, हर कदम पे बीवी ताजियाना खा रही थी, हर कदम पे कहती जा रही थी ऐ बाबा ऐ बाबा। जब बीवी और बीवी के ताजियाना लगता था ना तो बीवी मदीने की तरफ मुड़ जाती, मुड़कर कहती थी ऐ नाना क्या ये अजर रिसालत मिला है, ऐ नाना जिसकी माँ का जनाजा अंधेरे में उठा हो, उसकी बेटियां दरबारों में चल रही हैं, बाजारों में चल रही हैं। बीबियों मैंने कहा था ना 1445 मील 1443 मील यानी लगभग 2500 किलोमीटर चली मेरी बीबी। अब बीबियों चलते चलते नालैन टूट गई थी, पैरों में इतने छाले थे कि जहां कदम रखती थी वहां पर खून की बारिश हो जाती थी। छतों से इतने पत्थर बरसे। मख्तल बताता है कि जब पहला पत्थर आया जनाब ज़ैनब ने खुद को बचाने की कोशिश की, दूसरा पत्थर आया, तीसरा पत्थर आया, सर की हड्डी जगह जगह से टुकड़ों में तकसीम हो गई। मैं नहीं कहूँ कि आपसे आप रोए, आप जाने, आपका मुकद्दर जाने। वाह मोहम्मद वाह। और बता बीवी हर कोई नहीं रोता, रोता वही जिसके दिल पर चोट लगती। मैंने पहली मजलिस में कहा था ना अल्लाह ना करे मेरे सामने कोई यतीम बैठा हो, अल्लाह ना करे मेरे सामने कोई बेवा बैठी हो, उसे मालूम है कि सुहाग उजड़ जाए तो दुनिया वीरान हो जाए। बीवियों ये काफिला सहराओं से होता हुआ कैद हो गए आले मोहम्मद। रोने में कोई बखल ना करे, शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं, इसलिए कि आप रोएंगे तो आपके कोई तमाचा नहीं मारेगा। अगर कोई
डॉक्टर में हमारे बीच बैठा हो ना, उससे पूछिएगा कि हम रोते रोते खामोश क्यों हो जाते हैं, थक क्यों जाते हैं, तो वो पलट कर कहेगा कि गले की रगें फूल जाती है, हमें पानी की जरूरत महसूस होती है। हाय सलाम करिए जनाबे ज़ैनब आलिया पर, जब जब बीबी रोना चाहती थी, रो कर कहती थी हाय मेरा गरीब भैया, हाय मेरा परदेसी भैया। जालिम आते थे सामने पानी डालकर कहते थे ज़ैनब तुम्हें अब्बास पर बड़ा नाश था, बुलाओ अब्बास को, बुलाओ अब्बास को। ज़ैनब अब अब्बास नहीं है, उसका कटा हुआ गला सामने है, नौ के नेज़ा पर हजरत अब्बास का सर बार बार गिर जाता था। सुनेंगे मैं चंद जुमले पेश करूँ, कैद हो गए आले मोहम्मद। मैंने 2 दिन पढ़ा है ना, आपसे नहीं कहा आप जाने, आपका मुक़द्दर जाने, आपका ईमान जाने। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब यतीमी बयान होती है तब हमारे कायनात के सबसे गरीब आका चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लेकर आते हैं और मेरे मौला रो रो कर कहते हैं तुम्हें क्या पता बाबा को मारा कैसे। अरे मैं इतना गरीब था कि जब मेरा बाबा चला तो मैंने अपनी फूफी से कहा था अम्मा जिसका जवान बेटा हो उसका बाप मरने के लिए चला जाए। वही मेरा गरीब आका, मेरा गरीब मौला, जिस वक्त यजीद ने बुलाया है ना दरबार में, इस वक्त बुलाया है, मैं नहीं कहूँगी आपसे आप रोएं, बस मैं इतना कहूँगी कि ताज्जुब है उस आँख पर जिसे आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाया गया हो और उसे इनकी यतीमी पर रोना ना आए। वाह मोहम्मदा वाह गुरबता। यजीद ने बुलाया चौथे इमाम को, बुलाने के बाद कहा था यहाँ बहनें बैठी हुई ना, बहनें, एक भाई मर जाए तो बहन संभल नहीं पाती, जिसके 18 भाई मरे हो। दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, जुमला कहूँ, मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनके गलों को काट लिया गया था। अब ये जुल्म तो ना होता कि सरों को लाकर नेज़ों में पिरोया ना जाता। अरे जहाँ जहाँ ठोकर लगती थी सहरा के लाल के सर से आवाज आती थी हाय कोई ऐसा गरीब ना हो जैसे सकीना हो गई। मातम करी यही आप है, रोती जाइएगा, ये सोच के कोई शर्माए नहीं कि बराबर वाला क्या कहेगा। अगर बीवी शर्मा जाती ना तो आज सरों पर चादर ना होती, अगर बीवी घबरा जाती तो आज कोई पर्दा करने वाला ना होता। जज़ाकल्लाह। चौथे इमाम को बुला कर कहा सज्जाद तेरे बाबा को मार तो दिया लेकिन मुझे नींद नहीं आती, करार नहीं आता। ख्वाब में काले बुर्के वाली बीवी आ कर कहती है तूने मेरे हुसैन को मारा, तूने मेरा गरीब को मारा। ऐ सज्जाद अपनी फूफी से कहो मुझ पे खून बहा माफ कर दे। सज्जाद दौलत चाहिए दौलत लो, शोहरत चाहिए शोहरत लो, इख्तिदार चाहिए इख्तिदार लो। अब जिसके सीने में दिल है उससे मेरा खिताब है। चौथे इमाम ने रोकर कहा दौलत ना दे, शोहरत ना दे, ओ यदि लुटी हुई बालियां दे दे, ओ यदि सोना चांदी ना दे, अरे लुटी हुई चादर दे दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर चौथे इमाम ने ऐसा जुमला कहा जिस पर कायनात रोने लगे। चौथे इमाम ने कहा यजीद, ओ यजीद
हौसला रखे चंद जनाब जैनब ने कहा सज्जाद इसी अजीज से कह दे मुझे घर दे दो। मैं इसलिए ये सब पढ़ रही हूँ कि इसके बाद आप मेरी बहन आपको सुनाती रहेगी, आप रोती जाएगी। इससे कहे मुझे घर दे दे, मैं अपने भैया को ठीक से रो नहीं पाई। बीवियों, अगर किसी का रिक्शा चलाने वाला भाई भी मर जाए ना तो उसकी बहनें क्या कह के रोती है, मेरा शहजादा भैया, मेरा सुल्तान भैया, और जिसका हो शहजादा, जिसका हो सुल्तान। उधर बीवी के पास तबर्रुक तो था नहीं, तबर्रुक में सर आना शुरू है। बस मेरे आखिरी जुमले चले हैं। पहला सर आया, अली असगर का आया, माए बैठी है ना, अली असगर का आया। जनाब रबाब ने बढ़कर कहा, असगर तेरे बाद मेरी दुनिया वीरान। उधर अली अकबर का सर आया, बीवी बड़ी झोली में लिया। बीवी उसके बाद और मोहम्मद के सर आए। बीवी कुलसूम ने कहा, बहन ज़ैनब तुम्हारे बच्चों के सर आए हैं। बीवी ने रोकर कहा, सदके देगा। वापस नहीं लिया। अब मैं आखिरी जुमला पढ़ूं, आखिरी जुमला पढ़ूं। कोहराम हो गया, कोहराम हो गया। जब चौथे इमाम अपने हाथ में हजरत अब्बास के सर को लेकर आए, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, अपनी अबा के दामन को फैलाया, फिर रोकर कहा, आजा मेरे भाई, तेरा बड़ा इंतजार था। अरे अली की बेटी तो कुछ नसीब है कि भाई का सर आया है, दामन है, लेकिन हाय सकीना कि जब उसके बाबा का सर आया, सकीना ने कुर्ता फैलाना चाहा, कुर्ता जल गया था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब इंसान गोद में कोई चीज लेता है ना, तो जब उसकी दामन सलामत हो जब ही तो लेता है। जनाब सकीना ने बाबा के सर को लेना चाहा, कुर्ता जल गया था, कुर्ते में सर नहीं आया। रोकर जनाब सकीना ने कहा, ए बाबा माफ कर देना, ए बाबा माफ कर देना। आपकी 4 साल की यतीमा बड़ी गरीब है। बीवियों, अब मौला के सर को लेकर बैठ गई मेरी बीवी। मातम, यतीमी का मातम, असीरी का मातम। कहती अब्बास आंखें खोल, अब्बास आंखें खोल, तेरे बाद ज़ैनब के सर की हड्डी टूट गई। भैया शाम गरीबा में चादर लुढ़ गई, तू नहीं आया, तू नहीं आया भैया, मैं तेरा इंतजार करती रही। इधर आवाज देकर कहती है, सज्जाद आजा, ए गरीब सज्जाद, जरा वो लुटी हुई बालियां लेकर आना, वो लुटी हुई छोटी चादर लेकर आना। बीबी एक तुरबत की तरफ बढ़ी, पहले चादर को बिछाया, लुटी हुई बालियों को रखा, फिर मौला अब्बास के सर को रख के कह दिया, जा सकीना, तेरा सका आया है, जा सकीना, असगर को पानी पिला ले, तेरा भैया असगर आया है। आवाज आई, अब आए हैं, अब सकीना नहीं है। आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए चचा आने में बड़ी देर करी, ए चचा आने में बड़ी देर करी, ए भैया आने में बड़ी देर करी। बहन इंतजार करते करते शाम के जिंदान में सो गई।